आखिरी बार आपसे बात हुई थी तो आपने दावा किया था कि सीएम चेंज होने वाला है। हो गया सीएम चेंज। बट क्या सच में आपको उम्मीद थी कि केजरीवाल भी चुनाव हार जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा और ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल जी के लिए आत्ममंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पार्टियां हारती जीतती रहती हैं, घूमते थे। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बातें करता था वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल की सजा काट के आते हैं। जो व्यक्ति भोकाल पानी के खिलाफ सारी बातें बोलते थे कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में ही रहूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज आपका शीश महल आएगा। मुझे लगता है ये एक करारा जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है और ये सबक है उन दलों के लिए जो इस सोच को कॉपी पेस्ट कर कर अपनी राजनीति को चमकाने की सोच रखते हैं। दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जबरदस्त माहौल बना हुआ नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी जीत एनडीए की दिल्ली में हुई है। सच कहा जा सकता है तो अप्रत्याशित जीत है। उम्मीद इतनी तो किसी को नहीं थी। जो आंकड़े रुझानों में आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। पहली प्रतिक्रिया चिराग पासवान की आपको सुनाते हैं। पहली प्रतिक्रिया। इसके लिए मैं धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी का ही करूंगा सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं की सोच पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। जिस तरीके से एक प्रचंड बहुमत के साथ 10 साल से जो एक भ्रष्टाचार का पहाड़ दिल्ली में खड़ा होता जा रहा था, उसको दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से ध्वस्त किया, ये वही मोदी की गारंटी है जिस पर देश के अनेकों राज्यों ने लंबे समय तक विश्वास किया और डबल इंजन की सरकार की वजह से वो राज्य आगे बढ़ते गए। मैं अपने भाषणों में भी मैं इसी बात को बोलता था कि एक तरफ देश का उदाहरण है जहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश रोज नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, तो वहीं दिल्ली का उदाहरण है कि पिछले 10 सालों में बद से बदहाल परिस्थिति दिल्ली की हो गई है। ऐसे में दिल्ली की जनता ने इस बार मन बनाया हुआ था। मैं भी कई जगह प्रचार पे गया और जहां गया मुझे इस बात का विश्वास ज़रूर था कि इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार आ रही है और वही परिणामों में भी देखने को मिला। आखिरी बार आपसे बात हुई थी तो आपने दावा किया था कि सीएम चेंज होने वाला है। हो गया सीएम चेंज। बट क्या सच में आपको उम्मीद थी कि केजरीवाल भी चुनाव हार जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा और ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल जी के लिए आत्ममंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पार्टियां हारती जीतती रहती हैं, बट पार्टी के नेता से ही अगर लोगों का विश्वास उड़ जाए, इसके पीछे कारण क्या है? आपकी नाकामी तो एक बहुत बड़ा कारण रही रही, जो वादे आप पूरे नहीं कर पाए, जिसके लिए खुद आप हर मंच से जा जाके आप माफ़ी मांग रहे थे। बट आपकी विचारधारा समाप्त हो गई पूरी तरीके से। आप याद कीजिए 2012-13 वाले अरविंद केजरीवाल जी को, जो कि रामलीला मैदान में घूमते थे। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बातें करता था वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल की सजा काट के आते हैं। जो व्यक्ति भोकाल पानी के खिलाफ सारी बातें बोलते थे कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में ही रहूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज आपका शीश महल, उसकी तस्वीरें देखकर दिल्ली के लोग चौंक रहे हैं कि इस तरीके से भी कोई राजशाही के साथ रह सकता है दिल्ली में। तो ये तमाम बातें जिन जिन नेताओं के ऊपर आपने आरोप लगाए, शीला दीक्षित जी का नाम ये लेते नहीं थकते थे। उसके बाद उन्हीं के साथ, उन्हीं की पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। उनके एसी गिनते नहीं है थकते थे कि कितने एसी कहाँ कहाँ पे उन्होंने लगवाए हैं। और आज अपने घर पे आपने देख लीजिए क्या क्या। तो जब आपने अपनी पूरी विचारधारा ही पूरी तरीके से समाप्त कर दी, यही कारण हुआ कि आपकी पार्टी का तो जो हर्ष हुआ हुआ, आपको खुद तक को जनता ने नकार दिया। वादा खिलाफी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, या एनडीए एकजुट होकर लड़ रहा था इस वजह से? एब्सोल्युटली, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। जिस तरीके से, देखिए, ये बात हकीकत है कि दिल्ली में पूर्वांचल से आने वाले लोगों की एक बड़ी आबादी है, यूपी बिहार से आने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी है, और ऐसे में एक अहम भूमिका यूपी बिहार के लोग लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में निभाते रहे हैं, और एक बहुत निर्णायक पोजीशन में कई ऐसी सीटें हैं ज्यादातर सीटें जहाँ, पूर्वांचल वाली हारे हैं वो, जहाँ बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हारे हैं। और अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो ऑलमोस्ट अराउंड 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे पूर्वांचल से आने वाले लोगों का एक अहम असर रहता है। हैविंग सेड दैट, इन लोगों का, यूपी बिहार से आने वाले हम लोगों का भी एक अपना अनुभव रहा कि हम लोग के राज्यों में कैसे डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। ऐसे में जब दिल्ली के लोगों ने देखा कि वहाँ की पार्टियों को भी साथ में लेकर एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये दोनों तस्वीरें देखने में फैसला लेना बहुत आसान हो गया था कि एक तरफ सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है
जो पूरी तरीके से खंडित, और सबसे ज़्यादा बिखराव दिल्ली के चुनाव में इस अलायंस का हुआ, बिल्कुल। जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने तो खड़ी हो ही गई, वहीं बाकी के दलों ने भी अपने खेमे बांट लिए। समाजवादी पार्टी इस तरफ आ गई, टीएमसी अरविंद केजरीवाल जी का साथ देने लग गई। जिस तरीके से ये खेमे बटे हैं, इसने पूरी तरीके से इंडिया अलायंस को ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरी फ्यूचर तरफ भी एनडीए इंडिया 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 अलायंस फ्यूचर में भी हम नहीं देख पाएंगे, अब लगता अब तो बिल्कुल नहीं भाई, अब तो ये तो पूरी तरीके से बिखराव पर है। है ये इसके असर बिहार तक पहुंचेंगे। केजरीवाल जी के राजनीति को लगभग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे तेजस्वी यादव भी। उन्होंने भी फ्री वाली पॉलिटिक्स शुरू की, माई बहन योजना जो उन्होंने शुरू की। इतना बड़ा झटका लगा है केजरीवाल जी को, फ्री पॉलिसीज़ के नाम पर उनको मसीहा बना दिया गया था और फिर वो चुनाव हार जाते हैं। क्या मैसेज जा रहा होगा आपके छोटे भाई को यहाँ से दिल्ली चुनाव के बाद? देखिए, एक तो ना ये लोगों को समझना ज़रूरी है, और मुझे लगता है इससे खूबसूरत उदाहरण नहीं हो सकता। ये जो फ्री की राजनीति जिस पार्टी जिस नेता ने शुरू की, आज वो पार्टी समाप्ति की कगार पर है। वो नेता खुद अपना चुनाव वो हार गए हैं। ये समझना ज़रूरी है कि आपका हक क्या है और आपको मुफ्त में क्या दिया जा रहा है। मैं हमेशा से इस बात का भी पक्षधर रहा हूँ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो उन्हीं के हितों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं इस बात का भी मैंने पक्ष मैंने हमेशा लिया है। आज की तारीख में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो टैक्स रिबेट्स आपको मिलते हैं, ये आपका हक है। ये नहीं कि सरकार के पास पैसा आता जाए और उसका लाभ हम लोग को ना मिले। आज 12 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है। ये वो हक अधिकार हैं जो कि हम लोगों के बनते हैं, टैक्स पेयर्स के, जो ये हक अधिकार बनते हैं। बट ऐसे में आप सोचे कि हर चीज़ मुफ्त में बांटकर, मुफ्त में गाड़ी घोड़ा घुमा दीजिए, मुफ्त में बिजली पानी कर दीजिए, तो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप काम नहीं करेंगे, चल जाएगा। मुझे लगता है ये करारा जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है, और ये सबक है उन दलों के लिए जो इस सोच को कॉपी पेस्ट कर कर अपनी राजनीति को चमकाने की सोच रखते हैं। दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जबरदस्त माहौल बना हुआ है। हम तो भाजपा कार्यालय के बाहर जा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाए अंदर तक। बहुत मजमा लगा हुआ है। आपके कार्यालय पर भी मैं गया, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत साइलेंट। कहीं एक वो जो सीट देवली वाली हाँ। हार गए, उसकी वजह से क्या है ऐसा? नहीं, बिल्कुल, देखिए, उम्मीद तो हम लोग को थी कि हम लोग वो सीट जीतेंगे। बट हाँ, इस बात को भी मैं विनम्रता से कबूल करता हूँ कि हम लोगों की आज की तारीख में जो संगठन की ताकत दिल्ली में होनी चाहिए, और वही है। देखिए, जब तक आप चुनाव लड़ते नहीं, आपको खुद अपनी कमियों का एहसास नहीं होता। और मैं उनमें से हूँ जो अपनी कमियों से सीखने की मैं सोच रखता हूँ। देखिए, मैं एक लक्ष्य को लेकर चला हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का सपना देखा था। उस उद्देश्य के साथ मैं ये प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ कि जिन जिन राज्यों में संभवतः मेरे नेता की विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हों, उनका जनाधार हो, जहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अपना संगठन हो, उन राज्यों में हम लोग को ज़रूर चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं उन राज्यों में मांग भी नहीं करता जहाँ पे मैं पहले से ही मानता हूँ कि हम लोग कमज़ोर हैं। महाराष्ट्र उसका एक उदाहरण है, वहाँ पर मैंने गठबंधन में कोई सीट नहीं मांगी। बट झारखंड में मैंने मांगी, क्योंकि मैं मानता था कि हम लोग का एक बड़ा जनाधार है और हम लोग जीतेंगे, और चतरा की सीट हम लोग जीते भी। यहाँ पर भी मुझे उम्मीद थी कि हम लोग जीतेंगे। बट हाँ, परिणाम अपेक्षा के अनुकूल नहीं आया। बट मुझे खुशी इस बात की है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे प्रत्याशी का प्रदर्शन अच्छा रहा। सेकंड नंबर पर हम लोग आए। 50,000 से ज़्यादा मत हमारे प्रत्याशी दीपक तंवर को देवली में आए। इस बात का संतोष ज़रूर है। बट हाँ, इससे अपनी खामियों का भी मुझे एहसास हुआ कि कहाँ कहाँ पर अभी और मेहनत करनी है। संगठन के स्तर पर लोगों के बीच बिहार में ज़रूर नया सिंबल लोग पहचानने लग गए हैं। बिहार झारखंड में अब लोग जानने लग गए हैं। बट यहाँ पे दिल्ली में मुझे अभी भी एहसास हुआ कि जो लोग मेरे पिता के वक्त जुड़े हुए हैं, तो वो वही पुरानी लोजपा और उसी बंगला को वो लोग ढूंढते थे। टाइम कम मिला। टाइम कम मिला सिंबल को प्रचारित करवाने का। बट ये सारी चीज़ें हैं जिसको आने वाले 5 साल में ज़रूर इस पे वर्क किया जाएगा। आखिरी सवाल है, नेक्स्ट स्टेप बिहार, बॉस फाइट, उस लेवल के लिए तैयार हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, पूरी तरीके से। और मुझे खुशी इस बात की है कि एक जीत के साथ हम लोग जा रहे हैं। पिछले 1-2 चुनाव ऐसे रहे जब हम लोग बिहार, क्योंकि मोर और लेस परिस्थिति ऐसी रहती थी कि दिल्ली के परिणामों के ठीक बाद हम लोग बिहार में उतरते थे। और पिछली दोनों बार जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा एनडीए का प्रदर्शन रहा, वो कतई संतोषजनक तो नहीं था। तो उस बैगेज के साथ हम लोग बिहार की ओर हम लोग इस बार मोमेंटम लेके जा रहे हैं। इस बार फुल मोमेंटम के साथ जा रहे हैं। एक जीत के साथ हम लोग जा रहे हैं। एक रण दिल्ली का हम लोग जीत चुके हैं, अगले रण को जीतने के उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जिस तरीके से इस हार के बाद ना सिर्फ डिमोरलाइज बल्कि बिखरा हुआ है,
मुझे लगता है बिहार में भी अब इसका असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से इंडिया अलायंस यहाँ पे बिखरा है, बिहार में वो लोग इसको इंडिया अलायंस बोलते हैं, महागठबंधन बोलते हैं, यूपीए बोलते हैं, भगवान जाने क्या बोलते हैं, बट उसमें भी दरारें अब जल्द दिखने को मिलेंगी। मोमेंटम बना हुआ है, तो क्या बिहार चुनाव जल्दी कराने के पक्ष में है चिराग पासवान? नहीं, देखिए मुझे लगता है चुनाव अपने तय समय पर ही होगा और तय समय पे होना चाहिए। हर सरकार को एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है और मुझे लगता है अक्टूबर के आसपास बिहार में विधानसभा के चुनाव होने निर्धारित हैं और उचित समय पर चुनाव होंगे और इस समय का सदुपयोग किया जाएगा अब जनता के बीच और मजबूती से अपनी बातों को रखने का। सीटों को लेकर बातचीत आप लोगों की हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि मीडिया में तो बहुत बातचीत हो रही है, कोई 30 दे रहा है, कोई 40 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है। चिराग पासवान को कितनी सीटें चाहिए इस वक्त, कुछ बता दीजिए। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मीडिया में और ये अनुभव मुझे लगता है कि शायद लोकसभा के चुनाव से लेना चाहिए। कयास लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। लोकसभा के वक्त हमको कभी 1 सीट तो कभी 2 सीट और रोज़ सुबह उठकर हम देखते थे कि आज हमारा क्या बोलते हैं बढ़ गया सीट हम, का। हाँ कि आज, हाँ आज हमारे आज खाते 3 में मिल रहा है, कल 5 कितनी सीटें आई हैं। हाँ, तो ये रोज़ मीडिया से ही ये पता चलता था, जबकि हकीकत में तब तक कोई बातचीत भी नहीं हुई होती थी। वही परिस्थिति आज भी है। अभी तक हम सब लोग दिल्ली के चुनाव में ही व्यस्त थे। सही समय आने पर सब लोग बैठेंगे और जितने एमिकेबली, उस वक्त भी विपक्ष के लोग खासतौर पे तंज कसते थे कि इन लोगों का सीट बंटवारा हो नहीं पाएगा। कितनी सहजता से हम लोग का सीट बंटवारा हुआ, साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बिहार का तो प्रदर्शन एनडीए का बहुत ही बेहतरीन रहा। उसी तरीके से आप विधानसभा में भी देखिएगा, बहुत एमिकेबली हम लोग का सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, चयन भी हो जाएगा और 225 प्लस सीटों के साथ हम लोग सरकार भी बनाएंगे। वक्त पर तो बातें होंगी, लेकिन हैविंग नोन यू एज अ पॉलिटिशियन, इतना तो मुझे पता है कि देयर इज अ सेट फार्मूला इनसाइड योर माइंड, जो आप सोच कर चल रहे हैं कि इस हिसाब से तो मुझे सीटें चाहिए ही चाहिए। पिछले लोकसभा में भी आपने चौंका दिया था सबको इसी प्रकार। तो कोई समीकरण तो होगा दिमाग में कि भाई ये तो हमारी विनेबिलिटी है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। मैंने गठबंधन में रहकर हमेशा ना एक सीमेंटिंग फोर्स का काम करने का मैंने प्रयास किया है और जब मुझे लगा कि मैं उस प्रयास में सफल नहीं हुआ तो मैंने बहुत एमिकेबली अपने आप को उस गठबंधन से दूर रखना ज़्यादा बेहतर समझा, रादर देन गठबंधन में रहकर गठबंधन का मैं नुकसान करूं। 2020 का उदाहरण देते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं। तो ऐसे में पुनः मेरा प्रयास यही रहेगा, मैं कतई कोई ऐसी सीट नहीं डिमांड करूंगा। जैसे दिल्ली के लिए भी मैंने बोला था कि मुझे भाई 1 सीट चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मेरी क्षमता है। झारखंड में जबकि अभी तक कई न्यूज़ चैनल्स ये दावा करते हैं कि मैं 10 सीटें मांग रहा था तो 5 सीटें मांग रहा था तो मैं 6 सीटें मांग रहा था। आप प्लीज़ जाइए हेमंता बिश्व शर्मा जी से आप बात कीजिए और उनसे पूछिए। चंडीगढ़ में हम लोग शपथ ग्रहण के लिए जा रहे थे और उस फ्लाइट में, उस 25 मिनट की फ़्लाइट में मैंने बस उनसे इतना कहा था, 1 सीट पर हम लोग पिछली बार चुनाव लड़े थे, 1 ही मुझे चाहिए, बट वो मेरे पसंद की होनी चाहिए जो मैं जीत सकूं। और उतने में ही हम लोग का नेगोशिएशन डन हो गया था। लोकसभा में भी नेगोशिएशन इतनी ही सरलता से हो गया था। वही फॉर्मूला आज भी मेरे दिमाग में है, जहाँ पे ना गठबंधन में किसी दल को इस बात से ऐतराज़ हो, अंतोगत्वा हम सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। खुशी मन से जाएंगे, एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाकर जाएंगे तो प्रदर्शन भी उतना ही अच्छा रहेगा। एक आखिरी सवाल, वाइल्ड गेस कर दीजिए, इस बार दिल्ली चुनाव में भाजपा की इतनी बड़ी जीत हुई है, कौन सीएम बनने जा रहा है? अब चर्चाएं शुरू हो गई, हर जगह यही सवाल चल रहा है। प्रवेश वर्मा है क्या कंडीशन में? देखिए ये मुझे कतई शोभा नहीं देगा क्योंकि ये पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अधिकार क्षेत्र है कि किस पर वो विश्वास रखते हुए आगे उसको बढ़ाना चाहते हैं। ये हक विधायकों का है अपने नेता को चुनने का। मैं सिर्फ एक सहयोगी दल हूँ। कतई मेरा राय देना या इस पे कोई भी टिप्पणी करना ना शोभा देगा ना उचित है। मतलब चौंकना तय है इस बार भी? मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि आदर्श दिल्ली जो एक राजधानी होनी चाहिए, उस सोच को पूरा करने वाला नेतृत्व दिल्ली को मिलेगा। चिराग पासवान, सारी बातें इन्होंने स्पष्ट कर दी। बहुत बड़ी जीत हुई है और इस जीत का श्रेय निश्चित ही प्रधानमंत्री के अलावा जो एनडीए की एकजुटता है उसको दे रहे हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी भारत लाइव पर। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।